पंजाब मॉडल ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਉਦਮ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। Madam, you haven't heard it. That's not my fault. Maybe I will reiterate what I've said. I'm so sorry you haven't heard about it. I've said it on Aaj Tak. I've said it on ABP. I've said it almost everywhere that the case that they've put on Charanjit Channi, naming him, was in 2018 and it was Captain Amrinder Singh who did it. और वो FIR को दर्ज कराए करीब 4 साल हो गए। एंड आई सेड इट कि कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद आदम बो करता हुआ खड़ा हो जाता। आप कुंभकर्ण के भी बाप निकले कि आप 4 साल से सो रहे हैं और इलेक्शन के एंड ब्रिंक के ऊपर आप ये ईडी ला के खड़ा कर रहे हैं। ईडी की बात छोड़िए मैडम, आप देखिए कि मैंने 4 जजों को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा और उन्होंने कहा कि हमारे रोस्टर में घपला है। आपने भी देखा, उसमें एक ग्रेट आदमी थे चामुंडेश्वर जी, ठीक है साहब, वो किया उन्होंने। उसके बाद आपने रॉ को देखा क्या हाल हुआ, फिर आपने ईडी को देखा, सीबीआई को देखा, लोगों ने उन्हें तोता कहा। अब ये शब्द किसी सेंट्रल एजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? लोग उन्हें कठपुतलियां कहते हैं। ये क्यों है? पुलिस का सियासीकरण क्यों है? इसी सिस्टम के खिलाफ नवजोत सिद्धू लड़ रहा है मैडम। आज जो रेते की चोरी चल रही है इसके खिलाफ लड़ते हुए मुझे 17 साल हो गए। मैंने सत्ता छोड़ी, मिनिस्ट्रियां छोड़ी, लेकिन ये सवाल करने मैंने कभी बंद नहीं किए। और सिर्फ नीति से, एक पॉलिसी से ही हो सकता है। मैं ये पॉलिसी बना के लाया था। मैंने सवाल उठाया था कि 1300 किलोमीटर पंजाब के पास दरिया है मैडम, और 10 साल अकाली गवर्नमेंट 40 करोड़ रुपए पर साल जमा कराती रही, और 300 किलोमीटर दरिया वो भी पीली रेत वाला तेलंगाना के पास है और वो 56 करोड़ रुपए एक हफ्ते में कमाते हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंस। 1300 किलोमीटर्स ऑफ रिवरबेड, सफेद रेत जिससे ऊपर कोई रेत नहीं है पंजाब, एंड हम 40 करोड़ साल और वो एक हफ्ते में 55 करोड़। इज देयर अ कंपैरिजन? क्यों है ये क्यों है? मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये ठेकेदारी सिस्टम की वजह से। आपने ठेकेदार खड़े कर दिए, कोई आपका कुक है, कोई आपका नौकर है, कोई आपका चाकर है, और उस ठेकेदारी सिस्टम के पीछे आपने पॉलिटिशियन को खड़ा कर दिया। दे मास्टर्ड द आर्ट ऑफ करप्शन। तहसीलदार 100 रुपए लेता, फड़ा जाता है, लेकिन ये लोग पकड़े नहीं गए। अजगर की तरह 50-50 हजार करोड़ रुपया हर साल निकलते रहे। समझे? अगर इस सिस्टम को आप रिप्लेस करके अगर केबल को सस्ता करना कहने से नहीं होगी, यू विल हैव टू ब्रेक द मोनोपोली। देयर इज जस्ट वन एमएसओ हु इज रूलिंग द रूस्ट। जुझार उसका नाम है, सुखबीर का वो दलाल है, चेला है, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। वो मोनोपोली बना के बैठा है। आप 7 एमएसओ को दे दो, कंपटीशन क्रिएट कर दो, 450 से केबल 200 आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई सैटेलाइट यूज करता है मैडम, इंटरनेशनल सैटेलाइट यूज करता है, बड़ा चैनल, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी केबल को यूज कर रहा है तो वो हमारी सरजमीन यूज कर रहा है, जिसके नीचे से वो केबल जाती है। पाइपें तोड़ते हैं, घी रात के अंधेरों में चलाते हैं, फिर दे यूज आवर पोल्स। ही विल हैव टू गिव कैरेज फीस। 5 से 7 हजार करोड़ की गेम है मैडम ये। बसें 3000 परमिट है, 8000 बसें चल रही हैं मैडम। बादलों की बसें, एसी बसें, 1.5 रुपया टैक्स कम पर किलोमीटर। पीआरटीसी की खड़कती हुई बस
जिसमें कोई ऐसी नहीं है 1.5 रुपया टैक्स ज्यादा, उसका टाइम टेबल इनके करिंदे लखी जैसे बनाते हैं, आखिरी 6 महीने में भगा देते हैं। तो आप मुझे बताइए, ल्यूक्रेटिव रूट्स जो हैं, लेट मी फिनिश, ल्यूक्रेटिव रूट्स एयरपोर्ट वाले, केजरीवाल की इनके साथ अट्टी सट्टी है, वो सारे बादलों की इंडो कनेडियन बसेस दिल्ली जाती हैं। एक पीआरटीसी की दिखाइए, मैं दिखाओ ना, ये सब मिले हुए हैं। दीप मल्होत्रा नाम का ब्लैक लिस्टेड बंदा जो अकाली दल से एमएलए था, 2 जोन की पॉलिसी तोड़ के केजरीवाल ने उसे 4 जोन की पॉलिसी दी। ये वो केजरीवाल है जो कहता था गलियों में शराब बिकने नहीं दूंगा, आज गली गली शराब बिक रही है, इतना बड़ा चोर है ये। और वो पैसे पोंटी चड्डा अब इनको सप्लाई करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर में कली कराने के पैसे नहीं थे, मैं कह रहा हूं, टैक्स फार्म, मशरूम का फार्म, 2 करोड़ का कर्जा लिया था, 12 करोड़ का हो गया था। एनई 118 में घूमता था, पोंटी चड्डा ने आके तकदीर बदली, वो भी मैडम ने इन्हें प्रधान बनाया, 300 करोड़ की डील स्टार्ट हुई। आप पता कीजिए, दुनिया में पता लगेगा आपको, समझे नहीं, वो सबको पता है। अब पोंटी चड्डा ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये तो मैं नहीं कह सकता, ये भी मैं नहीं कह सकता कि कितना दिया कितना नहीं, लेकिन वो एनई 118 फट से बदली गई, वो सारे कर्जे उतर गए।